नमस्कार दोस्तों। चलिए हम इंटरनेट और ईमेल वाले छूटे हुए भाग को फिर से स्टार्ट करते हैं। 52 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। 53 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट प्रकाशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व अपेक्षाएं हैं? तो ABC तीनों अपेक्षाएं हैं वेबसाइट प्रकाशन के लिए कि वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वेब सर्वर होना चाहिए। ये सब होगा तभी आप वेबसाइट प्रकाशित कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? उबंटू वेब ब्राउज़र नहीं है, जबकि एज, क्रोम और फायरफॉक्स क्या है? ये वेब ब्राउज़र हैं। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है। इससे सूचना के लिए इंटरनेट पर विभिन्न पृष्ठों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मोजिला, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐप वेब ब्राउज़र हैं, जबकि उबंटू वेब ब्राउज़र नहीं। उबंटू जानते हैं, ये सॉफ्टवेयर है। उबंटू एप्लीकेशन, ये उबंटू जो है ये सॉफ्टवेयर है और ये जो जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड काम करता है, उसी तरीके से उबंटू भी काम करता है। निम्नलिखित इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? सर्च इंजन ओपेरा भी है और क्रोम भी है। ओपेरा और क्रोम दोनों है। ओपेरा था क्रोम एक वेब ब्राउज़र है या मोबाइल के लिए हिंदी साइटें पढ़ने के लिए सर्विस ब्राउज़र हैं। दुनिया के सबसे पहले, जबकि इसमें जानते हैं आयोग ने केवल ए माना था, ओपेरा को ही माना था, जबकि क्रोम भी वेब ब्राउज़र है। दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब, जो टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, ये था। मतलब दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम वर्ल्ड वाइड वेब था और इसे विकसित किया था टिम बर्नर्स-ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब पहला वेब ब्राउज़र था जिसका आविष्कार 1990 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। कुछ समय बाद इसे नेटसिस नाम से जाना गया। वर्ल्ड वाइड वेब को ही नेटसिस के नाम से जाना गया। 1990 में खोज किए थे, इसका आविष्कार किए थे। हाँ, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, ये तो सर्च इंजन है गूगल। जबकि ओपेरा, सफारी, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सब क्या हैं? ये सब ब्राउज़र हैं। गूगल सर्च इंजन है। गूगल का स्वामित्व गूगल इंक के पास है। गूगल खोज का विकास 1997 में लैरी पेज और सेर्गे ब्रिन ने किया था। गूगल का यह सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला सर्च इंजन है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं। ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है जिसका विकास ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी ने किया है। यह ब्राउज़र निःशुल्क है। ओपेरा की स्थापना 1995 में किया गया था। मोजिला फायरफॉक्स मोजिला फाउंडेशन और इसकी सहायक मोजिला निगम द्वारा विंडोज़ OS, लिनक्स और एंड्रॉयड के लिए एक मोबाइल संस्करण के रूप में है। मोजिला फायरफॉक्स जो है, मोजिला फायरफॉक्स मोजिला फाउंडेशन और इसकी सहायक मोजिला निगम द्वारा विंडोज़ OS, लिनक्स और एंड्रॉयड के लिए मोबाइल संस्करण के साथ विकसित किया गया। यह एक स्वतंत्र और खुला वेब ब्राउज़र है। इसे 2004 में स्थापित किया गया। सफारी एप्पल कंपनी का वेब ब्राउज़र है। इसे 2003 में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार गेटवे माना जाता है? ब्राउज़र को इंटरनेट का प्रवेश द्वार, क्योंकि आप इंटरनेट आपका ऑन रहेगा तो आप उसमें ब्राउज़र के माध्यम से प्रवेश कर पाओगे। ब्राउज़र को इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार गेटवे माना गया है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी डेटा या पेज, डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए एक वेब लिंक की ज़रूरत होती है। वेब लिंक एक एड्रेस होता है जहां सभी वेब पेज या डॉक्यूमेंट रखे होते हैं और इस वेब लिंक URL को सर्च करने के लिए एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, जिसमें वेब लिंक URL को इंटर करके हम रिसोर्स डॉक्यूमेंट तक पहुंच पाते हैं। अंततः इंटरनेट पर कुछ भी खोजने के लिए सबसे पहले हम वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, जिस पर हम वेबसाइट या वेब लिंक URL को टाइप करके सर्च कर लेते हैं।
उपयोगकर्ता के प्रश्नों के लिए वर्ल्ड वाइड वेब से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। एक सर्च इंजन इंटरनेट पर एक्सेस किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की क्वेरी के अनुसार सूचना के डेटाबेस की खोज करता है। गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, डकगो आदि सर्च इंजन के उदाहरण हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? www.symbolics.com पहला पंजीकृत नाम था www पे। वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन था। इसने 15 मार्च 1985 को कैम्ब्रिज मास में एक कंप्यूटर सिस्टम कंपनी सिम्बॉलिक्स इंक को पंजीकृत किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में वेब पेज का नाम प्रदर्शित करता है? टाइटल बार। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में वेब पेज का नाम प्रदर्शित करता है टाइटल बार में। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र के सबसे ऊपर स्थित क्षैतिज पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। इसमें वेब पेज का नाम प्रदर्शित होता है। वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री फीचर का क्या कार्य है? वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री फीचर का कार्य क्या है? तो इसमें ये देखिए, जब तक आप ऑनलाइन हैं तब तक आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग पर टैप रखना, ये वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री फीचर का कार्य है। ओके, सी इसका उत्तर हो जाएगा। सभी ब्राउज़रों पर हिस्ट्री पेज के शीर्ष पर ड्रॉप डाउन मेनू विकल्पों में से एक है और हिस्ट्री फीचर आपके इंटरनेट ब्राउजिंग पर तब तक नज़र रहती है जब तक कि आप ऑनलाइन रहते हैं। सभी ब्राउज़रों पर हिस्ट्री पेज के शीर्ष पर ड्रॉप डाउन मेनू विकल्पों में से एक है और हिस्ट्री फीचर आपके इंटरनेट ब्राउजिंग पर तब तक नज़र रखती है जब तक कि आप ऑनलाइन रहते हैं। कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इसमें से बिंग वेब ब्राउज़र नहीं, बाकी सफारी, ओपेरा, क्रोम ये सब हैं। बिंग एक सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। पहले इसका नाम लाइव सर्च था, जिसे नया रूप देकर के बिंग नाम दिया गया। इसका उपयोग वेब पेजेस या सामग्री को ढूंढने के लिए किया गया है, जबकि सफारी, ओपेरा, क्रोम वेब ब्राउज़र हैं। क्रोम कौन सा बॉक्स एड्रेस बॉक्स के साथ साथ सर्च बॉक्स दोनों के रूप में कार्य करता है? तो ओमनी। क्रोम का कौन सा बॉक्स एड्रेस बॉक्स के साथ साथ सर्च बॉक्स दोनों ग्रुप में कार्य करता है? ओमनी। ओमनी बॉक्स पारंपरिक वेब ब्राउज़र एड्रेस बार के समान है। ओमनी बॉक्स पारंपरिक वेब ब्राउज़र एड्रेस बार के समान है, लेकिन आप इसे सर्च इंजन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमनी को सर्च इंजन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल क्रोम में ओमनी बॉक्स गणना भी कर सकता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया? 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर ग्राफिक वेब ब्राउज़र की श्रेणी में इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है। यह 1995 में लॉन्च किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अनुशंसित ब्राउज़र है। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? वेब ब्राउज़र का। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? वेब ब्राउज़र का। इंटरनेट से सूचना प्राप्त करनी है तो वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध सूचना तथा इंटरनेट सुविधाओं में प्रयुक्त होता है। व्यक्तिगत कंप्यूटरों पर प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य वेब ब्राउज़र हैं: इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा आदि। व्यक्तिगत कंप्यूटरों पर प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य वेब ब्राउज़र हैं: इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा आदि।
इंटरनेट से सूचना प्राप्त करनी है तो वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट से सूचना प्राप्त करनी है तो वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध सूचना तथा इंटरनेट सुविधाओं में प्रयुक्त होता है। व्यक्तिगत कंप्यूटरों पर प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य वेब ब्राउज़र हैं: इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा। वेबकिट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। सफारी। वेबकिट ब्राउज़र इंटरनेट पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। सफारी एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है जिसे एप्पल द्वारा विकसित किया गया है, जो ज़्यादातर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित है। वेबकिट एक वेब ब्राउज़र इंजन है। वेबकिट एक वेब ब्राउज़र इंजन है जिसका प्रयोग सफारी, मेल, ऐप स्टोर, मैकओएस और आईओएस और लिनक्स पर कई अन्य ऐप द्वारा किया जाता है। तो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? सफारी। इसे एप्पल ने बनाया था। सफारी को याद रखिएगा। ब्राउज़र है। ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र क्या है? इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र। इसमें सी सही हो जाएगा। ब्राउज़र इंटरनेट पर वेब सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब या अन्य वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। वेब पर सर्च करने के लिए यह आवश्यक होता है। निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया? सफारी। अभी हम लोगों ने देख लिया था इसे। इनमें से कौन गूगल के संस्थापकों में से एक हैं? तो लैरी पेज गूगल के संस्थापक थे ना। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन अभी हम लोग ऊपर देख चुके थे। गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसे आमतौर पर सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है। गूगल की स्थापना स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पीएचडी के दो छात्र लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा 1998 में की गई थी। इन्हें प्रायः गूगल गायस के नाम से संबोधित किया गया। इसका पहला सार्वजनिक कार्य सेवा अगस्त 2004 को प्रारंभ हुआ। गूगल हैंगआउट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? गूगल हैंगआउट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं का। गूगल हैंगआउट इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं का है। ये गूगल हैंगआउट एक इंटरनेट टेलीफोन सेवा है। इसकी मदद से उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होकर कॉल करना, संदेश भेजना, संदेश प्राप्त करना, फ्री में वीडियो तथा ऑडियो कॉल करके दूसरे उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकता है। यह गूगल के द्वारा डेवलप किया गया मैसेजिंग ऐप है। गूगल हैंगआउट ये इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं हैं। मतलब इंटरनेट से कनेक्ट होकर के कॉल कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, संदेश प्राप्त कर सकते हैं फ्री में ऑडियो वीडियो। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना में द्वारा की गई थी। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना में की गई थी यूएस लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना में गूगल सर्च कंपनी की स्थापना में यूएस लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन गूगल सर्च कंपनी की स्थापना किए थे। गूगल का आविष्कार 1998 में लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है? तो एज जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउज़र है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था। 2015 में विंडोज़ 10 के लिए रिलीज़ किया गया। 2017 में एंड्रॉयड तथा आईओएस प्रयोग किया जाने लगा। ओके। निम्नलिखित में से कौन से क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र हैं? क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र है तो एज जो है नहीं, क्रोम
क्रोम जो है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र है। गूगल क्रोम गूगल द्वारा विकसित एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र है जो विंडोज़, मैकओएस और आईओएस, लिनक्स और एंड्रॉयड पर उपलब्ध है। ओपेरा और फायरफॉक्स भी बहुत अच्छे क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र हैं। बस याद कर लीजिए क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र क्या है। ब्राउज़र प्रयोग किया जाता है तकनीकी लोगों के लिए। ब्राउज़र का प्रयोग तकनीकी लोगों के लिए किया जाता है। यह केवल वेब पेज ही नहीं दिखाता बल्कि इसकी सहायता से हम फाइल को डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज़र फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की भी सुविधा उपलब्ध कराता है। ब्राउज़र का प्रयोग तकनीकी लोगों के लिए किया जाता है। यह वेब पेज ही नहीं बल्कि इसकी सहायता से हम फाइल को डाउनलोड एवं अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज़र फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की सुविधा उपलब्ध कराता है। वेब ब्राउज़र के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह एक MS ऑफिस एप्लीकेशन नहीं है। मतलब यह एक MS ऑफिस एप्लीकेशन है, ये गलत है। वेब ब्राउज़र के बारे में वेब ब्राउज़र क्या है? HTML डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम है। यह यूजर्स को इंटरनेट के संसाधनों तक एक्सेस करने में सक्षम बनाता है। एक वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्टेंट को ढूंढने प्रदर्शित करने में होता है, जबकि MS ऑफिस एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है। MS ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब के कंटेंट को ढूंढने प्रदर्शित करने में होता है, जबकि MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है। और MS ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आता है। हम ब्राउज़र खोलने के बाद किसी वेबसाइट को देखने के लिए निम्नलिखित में से क्या पहला चरण है? पहला चरण है कि ब्राउज़ एड्रेस बार में वेबसाइट एड्रेस टाइप करना पड़ता है। किसी भी ब्राउज़र में कुछ सर्च करने के लिए हमें सर्वप्रथम ब्राउज़र के एड्रेस बार में वेबसाइट एड्रेस को टाइप करना होता है। वेब सर्च के दौरान सटीक शब्दों या वाक्यांशों को खोजने के लिए आप अपने टेक्स्ट के साथ किस प्रतीक का उपयोग करेंगे? डबल कोट्स का। वेब सर्च के दौरान सटीक शब्दों का वाक्यांशों को खोजने के लिए आप अपने टेक्स्ट के साथ किस प्रतीक का उपयोग करेंगे? डबल टेक्स्ट का। जब आप एक सटीक वाक्यांश की खोज करना चाहते हैं तो आपको पूरे वाक्यांश को उद्धरण चिन्हों में संलग्न करना चाहिए। यह गूगल को निर्धारित क्रम में सटीक कीवर्ड खोजने के लिए है। मतलब डबल कोट्स करना पड़ेगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? फ्लिपकार्ट एक सर्च इंजन नहीं है, ये तो कॉमर्शियल एप्लीकेशन है। याहू, बिग और गीगा ब्लांड्स ये सब क्या है? सर्च इंजन है। आपका गूगल भी सर्च इंजन है। याहू, बिंग, गूगल, आर्कुट, गीगा ब्लास्ट आदि लोकप्रिय सर्च इंजन हैं, जबकि फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। याहू, बिंग, गूगल, आर्कुट, गीगा ब्लास्ट आदि लोकप्रिय सर्च इंजन है। यह बताइए कि निम्न कथन सही है या गलत है कि कौन सा इसमें? एक गलत है, दो भी गलत है, दोनों गलत है। गूगल एक वेब सर्च इंजन है? नहीं, गूगल एक तो क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट नहीं चलाता है, गूगल अपना इंडिपेंडेंट है। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका मालिक गूगल है। नहीं, ये तो एप्पल का है और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। गलत। गूगल सर्च इंजन अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है। यह इंटरनेट आधारित कई सेवाएं और उत्पाद बनाता तथा विकसित करता है, जबकि बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्वामित्व और संचालित एक वेब सर्च इंजन है।
जबकि बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्वामित्व और संचालित एक वेब सर्च इंजन है। अच्छा, दूसरा भी गलत है। ये इसमें दूसरा क्या दिए हैं, बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका मालिक गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है, तो ये गलत है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व में है, मतलब उन्होंने ही बनाया है और स्वचालित एक वेब सर्च इंजन, मतलब माइक्रोसॉफ्ट दोनों काम करता है, इसका स्वामित्व भी संचालित भी बिंग को। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब सबसे पुराना है। वर्ल्ड वाइड वेब 1991 में और मोज़ेक 1993 में, ओपेरा 2000 में और नेटस्केप 2007 में वेब ब्राउज़र हैं। वर्ल्ड वाइड वेब सबसे पुराना है, उसके बाद मोज़ेक, फिर ओपेरा, फिर नेटस्केप। नेटस्केप एक वेब ब्राउज़र है। नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है जो पहला व्यावसायिक रूप से सफल वेब ब्राउज़र था। अच्छा, ये जब क्वेश्चन पूछ लेगा पहला व्यावसायिक रूप से सफल वेब ब्राउज़र, तो आप नेटस्केप बताएंगे, 2007 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? विकिपीडिया वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्रोम है, ओपेरा है, मोज़िला फायरफॉक्स, ये सब वेब ब्राउज़र हैं। वेब ब्राउज़र जिसे इंटरनेट ब्राउज़र भी कहा जाता है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर होता है। इंटरनेट में मौजूद वेब को यूज़र फ्रेंडली बनाता है। वह आसानी से यूज़र तक यूज़ के लैंग्वेज में पहुंचाता है। इसके लिए निम्नलिखित उदाहरण है: गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा तथा इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि। जबकि विकिपीडिया एक वेब ब्राउज़र नहीं है। विकिपीडिया सर्च इंजन है। ओके। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित मेल सेवा कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित मेल सेवा कौन सी है? हॉटमेल। माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित मेल सेवा हॉटमेल है। तो हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा है। इसे 4 जुलाई 1996 में हॉटस्पॉट के नाम से लॉन्च किया गया था। ओके। स्टीरियो इमेज का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? ये गहराई अनुभूति प्रभाव के लिए स्टीरियो इमेज का उपयोग किया जाता है। स्टीरियो इमेज का उपयोग आमतौर पर गहराई अनुभूति प्रभाव के लिए किया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग होता है। ये पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11। इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम आदि ब्राउज़रों में फुल स्क्रीन को निष्क्रिय के फंक्शन की F11 का उपयोग करते हैं। क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+U। क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+U। हम वर्तमान वेब पेज का सोर्स कोड नए टैब में देखने के लिए Ctrl+U का उपयोग करते हैं। एक तरीका है क्या है? बुकमार्क एक तरीका है जिसे ब्राउज़र से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट पर तुरंत पहुंचा जा सकता है। बुकमार्क जो है ना, जिसे ब्राउज़र से सेव करने पर अपनी मनपसंद साइट पर पहुंच सकते हैं। बुकमार्क एक तरीका है जिसे अपने ब्राउज़र में सेव करने पर अपनी मनपसंद साइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क का उद्देश्य यह है कि आप
बुकमार्क उद्देश्य है कि आप विशिष्ट वेबसाइटों को सेव और व्यवस्थित कर सकें ताकि आप उन पर बार बार जा सकें। वर्ल्ड वाइड वेब के संदर्भ में बुकमार्क एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर जिसे बाद में पुनर्प्राप्ति के लिए विभिन्न स्टोरेज प्रारूपों में संग्रहित किया जाता है। बुकमार्क वेबसाइट को सहेजने और स्वचालित करने का एक शानदार तरीका है ताकि आप उन्हें फिर से देख सकें। तो निम्नलिखित में से कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं? ये तो सिंपल है, लिंक्डइन भी है, इंस्टाग्राम भी है, पिंटरेस्ट भी है। ये पिंटरेस्ट लोग कंफ्यूज होंगे तो समझ लीजिए कि ये भी है। कुल मिला कितना डी उत्तर होगा इसका। सोशल नेटवर्किंग साइट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग दोस्तों, परिवारों के सदस्यों तथा अन्य सगे संबंधी लोगों से जुड़ने के लिए करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम आदि सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है। कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है ओपेरा? कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है ओपेरा? कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है ओपेरा? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब या स्थानीय सर्वर का उपलब्ध सूचना तथा इंटरनेट सुविधाओं में प्रयुक्त होता है, जैसे मोज़िला, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, क्रोम आदि। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध सूचना तथा इंटरनेट सुविधाओं में प्रयुक्त होता है। तो वेब ब्राउज़र का उदाहरण मोज़िला, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, क्रोम ये सब है। वही बार बार रिपीट कर रहा है। एक इनकॉग्निटो मोड में ब्राउज़ करते समय आप जो कुछ भी खोजते हैं और जिस किसी वेबसाइट पर जाते हैं वह आपके ब्राउजिंग इतिहास में दिखाई नहीं देगा। जब हम अपने ब्राउज़र पर इनकॉग्निटो मोड पर कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारी असली पहचान हाइड हो जाती है। जब हम अपनी ब्राउज़र पर इनकॉग्निटो मोड पर कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारी असली पहचान हाइड हो जाती है। इसमें कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? HTML, नेटस्केप, नेविगेटर, सफारी व क्रोम वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं, जबकि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एक संक्षिप्त रूप है। यह एक प्रकार की भाषा है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में वेब पेज और उसकी सामग्री की संरचना के लिए किया जाता है। HTML तो जानते हैं एक लैंग्वेज है कुल मिलाकर के, और नेटस्केप, नेविगेटर, सफारी व क्रोम वेब ब्राउज़र हैं। सफारी एक वेब ब्राउज़र है। सफारी एप्पल ने बनाया था इस वेब ब्राउज़र को। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया था? फायरफॉक्स जो है ना, ये मोज़िला कॉर्पोरेशन द्वारा। फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है जो मोज़िला कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। ये याद रखना क्योंकि ऐसे पूछ सकता है कि सफारी को किसने बनाया था, तो एप्पल कंपनी ने बनाया था। सफारी वेब ब्राउज़र को एप्पल कंपनी ने बनाया था। फायरफॉक्स को बनाया था मोज़िला कॉर्पोरेशन ने। निम्नलिखित वेब ब्राउज़रों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? मोज़िला फायरफॉक्स। मोज़िला फायरफॉक्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि यह ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध डेटा तक पहुंचने के लिए किया जाता है। ओके। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को स्वामित्व किसी भी व्यक्ति या कंपनी आमतौर पर विकसित की जाने के पास होता है। छोड़िए, सब जाने दीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जान लीजिए कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जहां विंडोज़ सोर्स कोड का स्वामित्व माइक्रोसॉफ्ट के पास है। एडोब फोटोशॉप, गूगल अर्थ, मैकओएस, एडोब फ्लैश,
XP आदि। मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और एप्पल सफारी के उदाहरण हैं वेब ब्राउज़र। मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और एप्पल सफारी के उदाहरण हैं वेब ब्राउज़र। मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और एप्पल सफारी के उदाहरण कौन है वेब ब्राउज़र? मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और एप्पल सफारी के उदाहरण क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। वेब ब्राउज़र वेबसाइटों तक पहुंचने और एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के निम्नलिखित उदाहरण हैं मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज तथा इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि हैं। तो यही सीधे पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या हैं? सब वेब ब्राउज़र हैं। क्लाइंट साइट लिपि आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्नलिखित द्वारा क्लाइंट साइट पर क्रियान्वित करने को संदर्भित करती है वेब ब्राउज़र। क्लाइंट साइट लिपि आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को वेब ब्राउज़र द्वारा क्लाइंट साइट पर क्रियान्वित करने वाले को संदर्भित करती हैं। देखिए बस इसे सिंपली पढ़ते चले जाइए, सब याद होता चला जाएगा। जब ऑप्शन आपके सामने आएगा ना तो आप क्लिक कर ले जाओगे सही। कुकीज़ में आपके द्वारा देखी गई साइटों के बारे में जानकारी हो सकती है या साइट तक पहुंचने के लिए क्रेडेंशियल भी हो सकती हैं। सब तो जानते हैं, सिंपल है। कुकीज़ में ऐसी कोई भी जानकारी हो सकती है जिसे वेबसाइट में डालने के लिए डिज़ाइन किया गया हो। कुकीज़ में आपके द्वारा देखी गई साइटों के बारे में जानकारी हो सकती है या साइट तक पहुंचने के लिए क्रेडेंशियल भी हो सकता है। निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL वेब एड्रेस के नाम से जाना जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL को वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अद्वितीय एड्रेस होता है जहां पर वेब पेजों को रखा गया होता है। वेब पेजों को देखने या प्राप्त करने के लिए URL को वेब ब्राउज़र के सर्च बार में लिखकर वेब पेजों तक पहुंचा जाता है। वेब पेजों को देखने या प्राप्त करने के लिए URL को वेब ब्राउज़र के सर्च बार में लिखकर वेब पेजों तक पहुंच जाता है। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को कहा जाता है? पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को कहा जाता है ऑटोफिल। स्वचालित फॉर्म भर देगा तो ऑटोफिल तो कहा ही जाएगा। ऑटोफिल एक फंक्शन होता है जो मुख्यतः वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स में पाया जाता है। ऑटोफिल एक्सटेंशन का एकमात्र उद्देश्य है कि किसी यूज़र इंटरेक्शन के बिना यह ऑटोमेटिक फील्ड को भरता है तथा पेज को लोड करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे फॉर्म फिल इन डिज़ाइन के लिए निर्देशित नहीं है? यूज़र को किसी फील्ड में कोई मान दर्ज करने दें, ये होता है ऑटोफिल। निर्देशित नहीं है कह रहा है ना, तो यूज़र को किसी फील्ड में कोई मान दर्ज करने दे नहीं है अच्छे फॉर्म फिल इन डिज़ाइन के लिए। त्रुटियों के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया दें, तार्किक रूप से फील्ड या समूह के क्रम में रखें और सुनिश्चित करें कि आवश्यक फील्ड स्पष्ट रूप से चिन्हित हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए कुछ नियम होते हैं। फॉर्म को डिज़ाइन करते समय फॉर्म फील्ड को एक इस प्रकार दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि कोई फील्ड खाली रहे तो फॉर्म सबमिट न हो और नंबर वाले फील्ड में सिर्फ नंबर ही दर्ज किया जा सके। ईमेल फील्ड में सिर्फ वैलिड मेल दर्ज हो। यदि फील्ड या मेल फील्ड में कोई और वैल्यू दिए जाएँ तो फील्ड एरर मैसेज दें।
ऐसे प्रयोगकर्ताओं की पहचान करने हेतु इनमें से किस का इस्तेमाल करते हैं जो एक वेब ब्राउज़र पर एक वेब पेज पर वापस लौट आते हैं? कुकीज़। ऐसे प्रयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए जो एक वेब पेज पर वापस लौट आते हैं, एक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जिसे कुकीज़ कहते हैं। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं की जानकारी के बिना ही कार्य करते हैं। यह सॉफ्टवेयर वेबसाइट की कुछ सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर स्टोर करते हैं। निम्न में कौन सा कथन गलत है? अल्टा विस्टा और लाइक क्रोम शुरुआती दिनों के खोज इंजन के उदाहरण हैं। अल्टा विस्टा लाइकोस शुरुआती दिनों के खोज इंजन के उदाहरण हैं। अल्टा विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों के खोज इंजन के उदाहरण हैं। ओके। अल्टा विस्टा ये सही नहीं है, ये जो है ना सही नहीं है, दोनों सही नहीं हैं। यार कह रहा कि कौन सा कथन गलत है, न तो एक गलत है न दो गलत है, मतलब दोनों सही हैं। अल्टा विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों के खोज इंजन के उदाहरण है, सही है। वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है, सही है। अल्टा विस्टा याहू एक वेब सर्च इंजन है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया है। सार्वजनिक रूप से यह 15 दिसंबर 1995 को सर्च इंजन के रूप में शुरू किया गया। लाइकोस तथा अल्टा विस्टा दोनों शुरुआती दिनों के सर्च इंजन हैं। वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेबसाइट पर जाता है और वेब इंजन इंडेक्स के लिए प्रविष्टियां बनाने के लिए उनके खोज और जानकारी को पढ़ता है। इसको वेब स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जान लीजिए कि अल्टा विस्टा और याहू वेब सर्च इंजन हैं जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया। सार्वजनिक रूप से 15 दिसंबर 1995 को सर्च इंजन के रूप में शुरू किया गया था। लाइकोस तथा अल्टा विस्टा दोनों शुरुआती दिनों में सर्च इंजन हैं। वेब क्रॉलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेबसाइट पर जाता है। व्लॉग शब्द की उत्पत्ति से हुई है। व्लॉग शब्द की उत्पत्ति से हुई है वेबलॉग। व्लॉग शब्द की उत्पत्ति से हुई है वेबलॉग। व्लॉग शब्द की उत्पत्ति से हुई है वेबलॉग। व्लॉग शब्द की उत्पत्ति हुई है वेबलॉग हुई वेबलॉग। व्लॉग शब्द की उत्पत्ति वेबलॉग हुई है। व्लॉग शब्द की उत्पत्ति जो है वेबलॉग है। व्लॉग शब्द की उत्पत्ति क्या है? वेबलॉग है। व्लॉग शब्द की उत्पत्ति वेबलॉग से हुई है। यह एक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वेबसाइट है जिसमें कोई सूचनाएं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रस्तुत होती हैं। व्लॉग शब्द की उत्पत्ति वेबलॉग है। वेबलॉग शब्द की उत्पत्ति वेबलॉग से हुई है। यह एक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वेबसाइट है, इसमें कोई सूचनाएं रिवर्स क्रोनोलॉजी ऑर्डर में प्रस्तुत होती हैं। ओके, देख लेते हैं ये भी लास्ट में। वेब मेल पर होस्ट किया गया क्लाउड सर्वर। वेब मेल पर होस्ट क्या किया गया? क्लाउड सर्वर। वेब मेल या वेब आधारित ईमेल एक ईमेल सेवा है जिसे एक मानक वेब ब्राउज़र का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। वेब मेल क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जा सकता है। क्लाउड ईमेल आपको मजबूत ईमेल टूल प्रदान करता है और आपको इंटरनेट पर उन तक पहुंचना एक्सेस मतलब प्रदान करता है। ईमेल में बीसीसी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? कि ये असत्य है कि बीसीसी फील्ड में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड किया जा सकता है। बीसीसी को देखिए, जो सही उसे देख लेते हैं। जब आप किसी संदेश के बीसीसी फील्ड में ईमेल एड्रेस डालते हैं तो ये एड्रेस ईमेल प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते हैं।
ओके, नाम ही है कि वो ब्लाइंड कर देगा कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सुरक्षा और गोपनीयता कारणों से बड़ी संख्या में लोगों को ईमेल संदेश भेजते समय बीसीसी सुविधाओं का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। कई लोगों को भेजना होगा तो बीसीसी कर देंगे तो केवल उसी व्यक्ति को दिखेगा, सबको नहीं दिखेगा। प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करेंगे लेकिन बीसीसी फील्ड में सूचीबद्ध एड्रेस नहीं देख पाएंगे, मतलब जिसके पास भेजेंगे केवल वही देखेंगे, वही दिखेगा और दूसरों को वो नहीं देख पाएंगे। ब्लाइंड कार्बन कॉपी संदेश भेजने वाले को अन्य प्राप्तकर्ताओं से बीसीसी फील्ड में दर्ज किए गए व्यक्ति को छिपाने की अनुमति होती है। जब आप बीसीसी फील्ड में एक ईमेल एड्रेस डालते हैं तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा भेजे जा रहे ईमेल की एक प्रति उस एड्रेस पर भी भेजी जाएगी, लेकिन ईमेल प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति बीसीसी फील्ड में एड्रेस नहीं देख पाएगा। जब कोई ईमेल अग्रेसित फॉरवर्ड किया जाएगा तो इस संदेश के साथ टू और सीसी फील्ड में सभी के एड्रेस भी अग्रेसित किए जाते हैं। बीसीसी फील्ड में रखे गए एड्रेस अग्रेसित नहीं किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी का एक अनुप्रयोग नहीं है? बुलेट ट्रेन जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी का एक अनुप्रयोग नहीं। तब क्या ई टिकटिंग, हाँ, SMS गेटवे, राष्ट्रीय ट्रेन जांच प्रणाली, ये सब हैं। बुलेट ट्रेन कहाँ से होगा? जूम सद्य अनुक्रिया संचार रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। जूम एक रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। जूम क्लाउड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, ग्रुप मैसेजिंग और एक सॉफ्टवेयर परिभाषित सम्मेलन के साथ एक उपयोग में आसान प्लेटफॉर्म में एकीकृत करता है। जूम एक रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। जूम क्लाउड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, ग्रुप मैसेजिंग और एक सॉफ्टवेयर परिभाषित सम्मेलन के लिए एक उपयोग में आसान प्लेटफॉर्म में एकीकृत करता है। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर समय संवेदी सेवा है? समय संवेदी सेवा ये इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट पर समय संवेदी सेवा कौन सा है? इंटरनेट टेलीफोनी। देख लेते हैं। इंटरनेट टेलीफोनी इस प्रकार की संचार सेवा है जिसकी मदद से आप बिना सिम कार्ड के भी इंटरनेट का उपयोग करके कॉल कर सकते हैं। इस तकनीक को वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इंटरनेट टेलीफोनी इस प्रकार की संचार सेवा है जिसकी मदद से आप बिना सिम कार्ड के भी इंटरनेट का उपयोग करके कॉल कर सकते हैं। इस तकनीक को वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP टेक्नोलॉजी कहती है। ये पूछ देगा कि VoIP टेक्नोलॉजी क्या है, तो ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, मतलब बिना सिम के भी आप बात कर सकते हैं। इनमें से कौन सा एप्लेट का वर्णन करता है? एप्लेट का वर्णन करता है डी प्रोग्राम जिसे दूसरे एप्लीकेशन में एम्बेडेड किया जा सकता है, वो एप्लेट का वर्णन करता है। एप्लेट इंटरनेट कंप्यूटिंग में प्रयोग किए जाने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। इन प्रोग्रामों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एप्लेट व्यूअर या किसी जावा इनेबल वेब ब्राउज़र द्वारा रन किया जा सकता है। एप्लेट क्या है? एप्लेट इंटरनेट कंप्यूटिंग में प्रयोग किया जाने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम हैं। एप्लेट क्या है? प्रोग्राम है। इन प्रोग्रामों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एप्लेट व्यूअर या किसी जावा इनेबल वेब ब्राउज़र द्वारा रन किया जा सकता है। एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में जावा एप्लीकेशन। एप्लेट एक छोटा जावा प्रोग्राम है। एप्लेट क्या है? छोटा जावा प्रोग्राम है जो ब्राउज़र में रन करता है। यह HTML में इंक्लूडेड एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम एवं हार्डवेयर को प्रभावित किए बिना HTML में कार्य कर सकता है। एप्लेट एक छोटा जावा प्रोग्राम है जो ब्राउज़र में रन करता है। यह HTML में इंक्लूडेड एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर हार्डवेयर को प्रभावित किए बिना HTML में कार्य कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है?
खाते से नकद निकालना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? खाते से नकद निकालना। ये इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता। मतलब ऋण के लिए आवेदन देना, खाते का विवरण देखना, हाल ही के कार्य का विवरण देखना। खाते से नकद कहाँ निकाल पाएंगे इंटरनेट बैंकिंग से? इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खाते से नकद नहीं निकाल सकता। हालांकि एटीएम से निकाला जा सकता है जो इंटरनेट से ही चलता है, लेकिन एटीएम एक मशीन है जिसकी सहायता से कैश निकाला जाता है, जबकि ऋण के लिए आवेदन, खाते का विवरण देखना, कार्य विवरण देखना आदि सभी कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से होता है। देखा जाए ना, इंटरनेट बैंकिंग वो भी कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड के माध्यम से हम लोग रुपया निकालते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, उस पर नहीं जाना है। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन निम्नलिखित में से किसके विकास करने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ईमेल का विकास किए थे रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जिन्होंने ARPANET प्रणाली पर पहले ईमेल प्रोग्राम का विकास किया था। यह पहली प्रणाली थी जो ARPANET से जुड़े विभिन्न होस्ट कंप्यूटर के बीच ईमेल्स भेजने में सक्षम थी। उन्होंने अपनी होस्ट मशीन के नाम से उपयोगकर्ता के नाम को अलग करने के लिए @ चिन्ह का इस्तेमाल किया। इस प्रणाली का प्रयोग आज भी किया जाता है। तो रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन ने ईमेल का खोज किया था। निम्नलिखित में से कौन उचित इंटरनेट ईमेल शिष्टाचार नहीं है? ओके, उचित इंटरनेट ईमेल शिष्टाचार नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें इसका उत्तर होगा कि यह बिना बताए संदेशों को आगे भेजना, क्योंकि भेजा जा रहा है और इसका क्या करना है ये सब बताता है ना। इंटरनेट ईमेल शिष्टाचार तो जानते हैं कि हम किसी भी चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी भी संदेश को। इंटरनेट ईमेल शिष्टाचार क्या है कि हम किसी भी संदेश को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये है। एक मिनट इसे पूरा हम पढ़ के बता देते हैं ताकि कुछ भी ना छूटे। तो ईमेल इंटरनेट या ईमेल शिष्टाचार ये तो जानते हैं, अपने ईमेल के लिए उचित विषय रखना और चर्चा की जा रही विषय को दर्शाना, ये तो होता है। सामग्री की वर्तनी जांच कर यह सुनिश्चित करना कि सामग्री की वर्तनी में गलतियां नहीं हैं, ये सब सही आप कर सकते हैं। इसे भी देख लेते हैं बुक से। ईमेल में रिप्लाई ऑल विकल्प का उपयोग बहुत सावधानी से करना बिल्कुल सही है। तो इसमें चौथा है जो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि यह बिना बताए संदेशों को आगे भेजना, कि इसे क्यों भेजा जा रहा है और इसका क्या करना है, ये तो गलत है। ठीक है, फर्स्ट।